हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष गढ़वाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पेपर नंबर 73 जो कि है सेट मेट्राइजर 0। तो गाइस की हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 होने वाली है डी से सीरीज की। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको एक बार स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट असल में ये क्या ये समझते हैं। हमारे को एक मेट्राइसिस गिवन है, ठीक है। उस मेट्राइसिस में हमको कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमारे को उसमें करना क्या है, अब कहीं पे भी जहाँ पे भी जीरो आ रहा है तो उसके जो भी रोज की जितनी वैल्यूज है रोज और उसके जो भी कॉलम्स हैं उनको क्या कर देना, जीरो बना देना है। क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे बीच में अगर यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पे जीरो आ गया तो इसकी रोज में जितनी भी वैल्यूज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जितनी भी है इन सबको मेरी जीरो बना दो। ठीक है, क्या समझे। जहां पे मेरे को जीरो मिला वहां तक की वैल्यू मेरी जीरो तक बन जाएगी, इसके रोज और कॉलम दोनों जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को तीन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। पहला तो है ब्रूट फोर्स, और दूसरा उससे बेहतर बेटर अप्रोच, और तीसरा जो कि हमारा बेस्ट अप्रोच होने वाली है हमारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, वो हम देखने वाले हैं। हाँ, जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन लिखोगे तो वहां पे यही पूछा जाता है कि इसमें सबसे बेटर अप्रोच क्या रहती होगी, तो वो लिख के बताओ। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया, समझ लिया कि क्या करना है। असल में जहां पे भी हमको जीरो मिल जाए उसकी रोज और कॉलम्स उसको क्या बना दो, जीरो बना दो। रोज और कॉलम समझते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो भी वैल्यूज होती है वो रोज किया जाती है, और जो वर्टिकली जो भी वैल्यूज है उनको कॉलम किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जब ब्रूट फोर्स की तरफ से देखोगे कि देखो हमको करना क्या है, हम एक और एक्स्ट्रा स्पेस लेके बनाएंगे। अगर इसको तो कैसे बनेगी, हमने एक और मैट्रिक्स क्रिएट करी, हमने एक और मैट्रिक्स क्रिएट करी। अब हमको क्या करना है, हमें जहां पे भी जीरो देखा है उसको तो वहां पे वैसे का वैसा रख दिया। ठीक है, अब ये हमने इसकी जितनी भी वैल्यूज हमको दिख रही है सबको पूरे मैट्रिक्स बार बार रिवर्स करेंगे, और उसको क्या देखेंगे कि जहां पे मेरा रो मेरी जहां पे बन रही है, इस वाली रो में मेरी बन रही है, अगर जीरो बन रहा है तो मैं इसको पूरा डिफॉल्ट बना दूंगा जीरो, इस तरीके से। फिर स्टार्टिंग वैल्यूज वहां पे जीरो है, जीरो में मेरे को क्या दे रखा है, वन है। ठीक है, क्या मेरे इस पे कहीं पे इसके रो में जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। अगली वैल्यू पे जाएंगे, अगली वैल्यू में क्या मिल रहा है, मेरे को वन मिल रहा है। क्या ये वैल्यू में इसके कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कहीं पे मेरे को जीरो मिल रहा है, मैं देखा हाँ मिल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको जीरो बना दूंगा। वैसे इसके अगले वाले में अगर मैं जाऊंगा तो देखूंगा कि यहाँ वन है। अब क्या मेरे कहीं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रोज और कॉलम में कहीं पे भी मेरे को जीरो मिल रहा है क्या, मैं देखा नहीं मिल रहा, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, वापिस से वन बना दूंगा। समझ आए। वैसे सेम एज इट इज ब्रूट फोर्स में से चलते जाएगा। यहाँ पे वन, यहाँ पे ये, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। तो क्या देखा हमने, हमारी हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल्स जितनी वैल्यू हमारे जीरो से मिल गई। ठीक है, अब इसका जो बेटर अप्रोच है, बेटर अप्रोच को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हमें बेटर अप्रोच, कि अगर हमारा तो जो हमारी ब्रूट फोर्स है उसमें हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी हाई जा रही है। क्या बन रही है, वो हमारी बिग ऑफ एम इंटू एन बन रही है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। और इसको हम जरा बेटर अप्रोच देख लेते हैं, जो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, जो कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम होगी। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो बेटर अप्रोच है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे जो कि होगी बिग ऑफ एम इंटू एन, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। मेरे को इसको करना क्या है, मैं कम स्पेस इस्तेमाल करके करना है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, सोचो। अब क्यों ना मेरे को देखो बीच वाली वैल्यू तो जीरो मार्क है ही सही। अब मेरे को क्या करवाना है, इसको रोज और कॉलम्स को मेरे को जीरो मार्क करवाना है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स को मेरे को इसको जीरो मार्क करना है, तो कैसे कराऊंगा मैं। अगर मैं क्यों ना स्टोर करवा के रख लूँ कि मेरे जीरो वैल्यू कहाँ पे मेरी मार्क है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे वाली वैल्यू जो भी मेरे को मार्क करवानी है जीरो से, तो मैं उसको स्टोर उसे वहां से चेक करवा करवा के मैं वहां से रख लूंगा और उसको जीरो मार्क करवा दूंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक में अगर एक रो बना लिया, अब एक कॉलम बना लिया। ठीक है, एक कॉलम है और एक रो है, इसमें एक वेक्टर स्पेस बना लिया मैंने, दोनों में वेक्टर स्पेस बन गई है, जिसमें मैं स्टार्टिंग वैल्यूज में क्या डाल के रख दूंगा, फॉल्स डाल के रख दूंगा सब जगह, ये मैं डाल दी। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा कि देखो मेरे को कौन से, मेरे को मेरा फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो में मैं कौन से नंबर की वैल्यू इसकी मेरे को जीरो मिल रही है, इधर मिडिल वाली वैल्यू है मेरे को जीरो, तो मैं इसको मार्क भी करवा दूंगा। देखो इसको मैं मार्क करवा दूंगा, इसको मैं मार्क करवा दूंगा ट्रू से। क्यों करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट को आगे जाके
इसकी रोज और कॉलम्स को मैनिपुलेट करना है ना, इनको जीरो करना है मेरे को, तो मैं इसलिए एक यहाँ से भी चेक पॉइंट लगवा लेता हूँ। सिमिलरली मेरे जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पे कौन से था, फर्स्ट एलिमेंट पे मेरे को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ से ट्रू मार्क करवा दिया, यहाँ पे ट्रू मार्क करवा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यूज को रिवर्स करके देखूंगा। देखो जल्दी आंसर, तो देखो यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यूज को रिवर्स करूंगा और जिसमें चेक करूंगा ये मेरे को जीरो मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं पहली वैल्यू पे गया, यहाँ पे सबसे पहले पहली वैल्यू पे गया, क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, वन, यहाँ पे क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो मैं अगर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है, फर्स्ट कॉलम पे क्या वैल्यू मिल रही है, वन, तो मैं इसको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब फर्स्ट रो जीरो जीरो होता है ना, फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, जीरो बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू है, कौन सी वाली है, फर्स्ट रो की, जीरोथ रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या मिलती है, वन, तो यहाँ पे मार्क क्या है, वो ट्रू है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा उसको, इसको भी मैं जीरो मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आगे आगे देखो, मेरे रो जीरो रो की मेरी जो भी है जीरो रो, क्या लास्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है मेरी, फॉल्स है, तो मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि अब मेरे फर्स्ट रो की वैल्यू को गया मैं यहाँ पे देखूंगा मैं, ये देखो मैं क्या वैल्यू मिल रही है, वन मिल रही है यहाँ पे, तो चेक करवाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लो, यहाँ पे फाइव इंडेक्स नंबर जीरो वन टू, सिमिलरली जीरो वन टू, मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ, वन इंडेक्स पे हूँ, तो मेरे को देखो ये कॉलम डी, कॉलम फर्स्ट कॉलम पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, तो मैं इसको क्या मार्क करवा दूंगा, जीरो मार्क करवा दूंगा। ये तो पहले से है ही सही, तो उसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको स्किप कर जाऊंगा, जैसी है वैसी कैसी रहने दूंगा। अब आगे जाकर मैं क्या करूंगा, ये देखो अगली वैल्यू में गए, क्या देखूंगा मैं कि मेरी जो रो है इसकी आखिरी वैल्यू क्या मिल रही है, फॉल्स है, पर लेकिन जो मेरी अगर मैं कॉलम के हिसाब से देखूँ, मेरा सेकंड कॉलम है, अब सेकंड कॉलम की मिडिल वैल्यू, सेकंड कॉलम की मिडिल वैल्यू पे मैं गया, मैं क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, अगर ट्रू मिल रहा है तो मैं इसको क्या मार्क करवा दूंगा, जीरो करवा, मार्क करवाना कोई मुश्किल बात नहीं, करना कुछ नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स है, ये मेरी मैट्रिक्स है, और मेरी जो कौन सी वैल्यू पे हूँ मैं, वन पे हूँ। ठीक है, ये आई हो गया, ये रो, ये हमारी रो डिसाइड करती है, और जे है ये हमारी कॉलम डिसाइड करती है। ठीक है, ये हमारी रो है, ये हमारी कॉलम है, इसको हम क्या करवा देंगे, ऐसे जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, ये एक कंडीशन लगा के, इस कंडीशन लगा के मैं आपको जब कोड करूंगा इसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा एक बार अच्छे से। ठीक है, अब ये समझ जाओ ऐसे, अगली वैल्यू पे जाएंगे और देखेंगे मेरे क्या है, रो नंबर टू पे हूं मैं, इस यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, फॉल्स मिल रही है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कॉलम पे गया, जीरो कॉलम पे, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, फॉल्स मिल रही है, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसको फॉल्स ही इसको वन ही रहने दूंगा मैं। अगली वैल्यू पे गया मैं क्या गया, रो नंबर टू पे हूँ मैं। ठीक है, रो नंबर टू पे क्या वैल्यू मिल रही है मेरे को, यहाँ पे तो फॉल्स मिल रही है, पर यहाँ पे जब मैं फर्स्ट वाले कॉलम पे गया, फर्स्ट वाले कॉलम पे गया, तो मेरे को क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, मेरे को ट्रू मिल रहा है, तो मेरे को ट्रू मिल रहा है तो मैं इसको क्या मार्क करवा दूंगा, मैं जीरो मार्क करवा दूंगा। वैसे सिमिलरली इसके पास गया, वहां पे चेक करवाएंगे, मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है दो तरफ, तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल बेसिस। अब क्योंकि मैं इस पूरे मैट्रिक्स को इसी के अंदर ही मैं कर रहा हूँ, उसको इसको ही मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जरूरत पड़ नहीं रही है, तो और मैं इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है मैंने, जिसका मैंने स्पेस काउंट नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ, स्पेस काउंट नहीं होता किसी भी वेरिएबल का, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जिस कारण हमारी मैट्रिसेस है, ये हमारे m इंटू एन है, ये इसका साइज है, पर लेकिन जो हमें स्पेस कर रहे हैं वो इसी के अंदर दो बार जब हम ट्रेवर्स करवा रहे हैं, जिसके कारण हमारी क्या बन रही है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है m प्लस n बन रही है। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम कोड करके देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो चलो हम जल्दी से हमारा जो बेटर अप्रोच है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अभी तो हमने करा क्या, देखो मैंने अभी जो रो है वो निकाल के रख लिया और जो कॉलम है मेरा वो निकाल के रख लिया मैंने को। अब मैं क्या करूंगा, दो मेरे को स्पेसेस इस्तेमाल करना है जिसमें अपना जो वैल्यूज को चेक करा के रखना है, वो मैंने वेक्टर स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, ये बुल बुलियन होने वाला है जो कि हमारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में देगा। ठीक है, ये रो रख लेते हैं इसका नाम, और इसका साइज एन टाइप होने वाला है, उसको हम स्टार्टिंग में सब वैल्यूज फॉल्स करके रख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही हमें वेक्टर बना लेता है हमारा कॉलम के लिए, कॉलम नाम से, जिसका साइज एम होने वाला है, सारी वैल्यूज हम स्टार्टिंग में अभी फॉल्स देकर रख लेते हैं। ठीक है, अब पूरे के पूरे जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है, अब उसको हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स कराएंगे। ठीक है,
एक होगा कोई फुल मैट्रिक्स। अब क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्या हमारी जो जो वैल्यू हमको पे मिल रही है, जिस भी जगह पे हमको हमारे जीरो मिलेगा वहां पे हम क्या करा देंगे, तो ट्रू मार्क करवा देंगे हमारे रो को। अगर जो भी हमारे मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे भी हम गए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना, अगर वहां पे अगर हमको जीरो मिल गया, ठीक है, अगर यहाँ पे भी जीरो मिल गया तो हम हमारी जो रो है, जो हमने वेक्टर स्पेस लिया है जहाँ पे हमने सारी वैल्यू सभी फॉल्स करके रखी, इसको क्या मार्क करवा देंगे हम, हमारा ट्रू मार्क करा देंगे। और जो हमारा कॉलम है उसको भी मार्क करवा दें। ठीक है, ये करवा लिया हमने, मार्किंग को सेट करवा दी। अब इस फोर लूप के बाहर आएंगे, अब एक और फोर लूप चलाएंगे कि हमने मार्क तो करवा लिया, अब हमको ये पूरे रोज और कॉलम को क्या करवाना है, जीरोस भी तो करने हैं उसके साथ, तो वो हम करा के देखते हैं। ठीक है, आई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक को फोर लूप चलाएंगे। और इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे, जहाँ पे भी हमारे अगर रोज भी रो पे है, हम अगर वो हमारी ट्रू है, या फिर जो भी हमारा कॉलम देख रहे हैं अगर वो ट्रू है, तो फिर जो मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू हम है उसको क्या करवाना है, जीरो। जैसे कि मान लो मैंने वेक्टर बनाया है ना, वेक्टर पे आपने चेक करा कि अगर उसके थर्ड सेकंड एलिमेंट पे हमारे जो वैल्यू क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है, तो हम इस वाले वैल्यू को, वैल्यू पे हम खड़े होंगे उसको जीरो मार्क करवा देंगे। कैसे, ये रो है, अब इसको यहाँ पे भी खड़े हैं हम, अगर ये ट्रू है, या फिर अगर जिस भी कॉलम पे हम खड़े हैं, कॉलम जी, अगर ये ट्रू है तो क्या करा दो भैया, भाई जो मैट्रिक्स है उसको जीरो बना दो, आई एन जे को जीरो मार्क करवा दो। ठीक है, हो गया। आखिर में क्या करना है, रिटर्न। नहीं, हमको रिटर्न कुछ करना नहीं है देखो, क्योंकि हमारा क्या है, फंक्शन का जो टाइप है वॉइड है, तो हमको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को बस जो भी है उसको मैनिपुलेट करना था, जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर ही। सो रन करा के देखते हैं जल्दी से। ठीक है, सबमिट करा के देखते हैं। सबमिट भी हो गया। तो इसके देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या इस्तेमाल करी है इसमें, इसकी जो हमने स्पेस इस्तेमाल करी है वो हमने करी है बिग ऑफ एम प्लस एन की। मैं आपको ब्रूट फोर्स का कोड अभी इसलिए नहीं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि वो आपका होमवर्क है। आप अगर आप का बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच अगर कोड कर सकते हो तो ब्रूट फोर्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो कमेंट करना है, आपका जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। तो जल्दी से हम इसका बेस्ट अप्रोच भी देख लेते हैं जो क्या होने वाला है। तो बेस्ट अप्रोच में हम क्या देखने वाले हैं, जो उसका हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम होंगी वो हमको सॉल्व करना है उसको बिग ऑफ वन में। ठीक है, वो कैसे होंगे, हमारे को क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसी के अंदर जितना भी मैनिपुलेशन है वो इसके अंदर ही करना है, और कोई भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस और कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना है। वेरिएबल कर सकते हैं पर लेकिन इसको दो बार वहां पर आइटरेट नहीं करवाना है हमको। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट में मेरे को क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो मैं उसको मार्क करवा के रख लूँ अगर, तो मैं उसको मार्किंग के हिसाब से भी मैं उसको करवा सकता हूँ ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो मेरे फर्स्ट में मेरे को क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो अगर मेरे को क्या करवाना है, इसका रोज और कॉलम्स को मेरे को अगर करवाना है, क्या करवाना है, जीरो मार्क करवाना है, तो मैं उनको करवा सकता हूँ, सेट करवा दूँ किसी वजह से, मार्किंग की वजह से। हम पहला वहां पे सेट करवा के देखकर कि बोल रहा हूँ मैं, आपको सब समझ आ गया था। हमारी फर्स्ट वैल्यू में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको जीरो मिल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर मार्कर सेट करूं, हमारा क्या होता है देखो, ये हमारा आई, ये हमारा रो हो जाता है, और ये जो होता है हमारा सेकेंड वाली वैल्यू ये हमारी कॉलम होती है। ठीक है, ये हमारी रो होगी, ये कॉलम होगी। तो अब मैं अगर इसको फर्स्ट को मिल रही है, तो अगर मैं इसको तोड़ कर रखूं ऐसा कि मेरी जो फर्स्ट रो की वैल्यू, फर्स्ट वाली रो है, और इसकी जो जे, इसको ऐसे ही रहने दूं, तो मैं इसको अगर मैं ऐसे ही रहने दूं, और क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू अगर वो मैं निकाल के रख लूं, ये मेरी फर्स्ट, ये है मेरी फर्स्ट रो,
की वैल्यू जो भी मिलेगी, और जो यहाँ से मेरे को मिलेगी मेरी कॉलम की वैल्यू, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू जो मेरे को यहाँ से मिलेगी। इसको करके देखते हैं कि कैसा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखो इधर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम हमारी हर एक वैल्यू को देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 0 मान है क्या नहीं है। यहाँ पे हमारी वैल्यू को लगा लगा के देखेंगे। ये हमारा रोज के लिए है, ये हमारे कॉलम के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हमारे मार्कर सेट करवा के देख लेते हैं कैसे। अब हम कौन सी वाली वैल्यू पे है, अभी मार्कर कहाँ पे सेट करना है हमको, ये देख लेते हैं कि हमारी जो रो है, फर्स्ट वाली रो है हमारी यहाँ पे, इसको हमको पूरे के बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको हमारे क्या करवा देंगे, 0 करवा देंगे। ठीक है, अब इसको देखो, अब मेरे को इस पूरे कॉलम को क्या करवाना है, 0 बनाना है। तो इसको मैं 0 सेट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करवाना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन से रो पे हूँ, कौन से रो पे हूँ मैं, 0। अब कौन सा कॉलम है मेरा, 0। तो इसको क्या, मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या, इसका जो पहला एलिमेंट है, इसका कुछ भी नहीं, अभी इसको मैं कुछ भी नहीं करवा सकता इसका अब इसको देखो मेरा क्या है, ये पहला रो प्लस, अभी कौन सा कॉलम है, 1। यहाँ पे मेरे को पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है मेरे को, इसका पहला एलिमेंट, इसका रो का पहला एलिमेंट देखो, इसका रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। इसका कॉलम का पहला एलिमेंट भी क्या है, इससे कॉलम का पहला एलिमेंट भी क्या है, मिल रहा है 1 था। तो हमने इसे 0 करवा दिया। अब क्या मिल रहा है, तो देखो सेकंड वैल्यू है मेरी, यहाँ पे आ गया ये 2। अब इसका ये हमारी रो है 0, अभी ये हमारी कॉलम कौन सा है, 2। अब यहाँ पे वो वैल्यू क्या मिल रही है, 1 है। अब इसको देखो, यहाँ पे ध्यान दो, इसकी क्या, इसकी फर्स्ट वैल्यू को क्या मिल रहा है मेरे को, 1। जैसे कॉलम में भी देख लेते हैं, जैसे कॉलम पहली वैल्यू भी क्या बनी हुई, ये 1 ही है। तो इसको भी क्या हो जाएगा, ये 1 मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मजा आएगा देखने में, मैं कौन से रो पे हूँ, मेरे 1 रो पे हूँ मैं। अब मैं कौन से पे हूँ, देखो अब इसका कॉलम बताओ, कॉलम कौन सा है, ये कॉलम 0 पे है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी, यहाँ पे क्या है, मैंने मार्कर सेट कर रखा है। तो अब इसकी जो पहली वैल्यू है उसको देखो, इसकी पूरे रो की पहली वैल्यू क्या है, इसकी रो की पहली वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसकी कॉलम की भी देख लेते हैं, कॉलम की पहली वैल्यू क्या है, 1 है। अब कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी मेरे को वैल्यू अगर 0 मिल जाती है, क्या मिल जाते हैं, अगर 0 मिल जाती है तो मैं उसको सेट कर दूंगा 0 से। ये पहले से ही, ये भाई साहब पहले से 0 है, इसको हम 0 ले देंगे, मेरे को बनाना क्या इनिशियलाइजिंग को, 0 ही तो बनाना। अब यहाँ पे देखो कौन से में हूं मैं, ये मैं रो नंबर है मेरा 1, कॉलम नंबर है मेरा 2। और यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, इस पूरे रो की पहली वैल्यू देखो क्या है बन रही मेरी, इस पूरी रो की पहली वैल्यू मिल रही है मेरे को 0। तो मैं इसको भी 0 सेट कर दूंगा। ये मैं ड्राई को करवा के बता रहा हूँ, है ना, ये अपन ऐसे हर एक बोर्ड लिखेंगे नहीं, डरो मत, आसान है। अब मैं इधर देखो, मैं कौन से रो पे हूँ, सेकेंड रो पे हूँ मैं। ठीक है, से कॉलम देखो, कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम पे हूँ। यहाँ पे मैं इस पूरे रो, अब इस रो की पहली वैल्यू देखो, पहली वैल्यू क्या 1 ही दे रखी है। अब इस कॉलम की पूरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू देखो, मैं मतलब 0 सेंटेंस वाली वैल्यू देखो क्या मिल रही है, 1 ही है। तो 1 ही रहने दो। अगले पे गए, अगले पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो मैं कौन से रो नंबर 2 पे हूँ मैं, अगली वैल्यू पे गया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस रो की पहली वैल्यू तो मेरे को 1 मिल रही है, पर इस रो की पहली वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो मैं 0 रख लूंगा। सिमिलरली इसके लिए भी ये 1 ही रहेगा। 1 ही क्यों रहेगा, क्योंकि देखो ना, इस रो की पहली वैल्यू भी 1 है, इस कॉलम की पहली वैल्यू 1 है, तो आपको 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर देख लिया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, m इंटू n इंटू m प्लस 1, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली। तो कोड करने से पहले हम जल्दी से साइड एक एज केस देख लेते हैं, जो कि काफी इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव पूछा जाता है कि जब हम कोड करते हैं तो इस जगह काफी फंस जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे टेस्ट केसेस तो बाहर हो जाते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करने आते हैं तो काफी चीजें माइनॉरिटी में पीछे छूट जाते हैं, जो हमने देखा नहीं होता, ध्यान नहीं दिया होता। तो वो हम जो ध्यान देने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं। हमने इस मैट्रिक्स ए में करना क्या है, हमने इसमें जो 0 यहाँ पे है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कुछ भी तो नहीं करा, सेम टू सेम देखो वैसा वैसे तो है, बस 0 यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया, कुछ भी नहीं हुआ।
तो सेम मेथड को अप्लाई करते हैं जो हमने पहले देखा था इससे पहले। उसमें देखते हैं उसमें इसमें आगे गलती क्या हो रही है। हमको इसमें देखो नॉर्मली तो इसको ध्यान से देखो, हमको जीरो अगर यहाँ पर है तो हमको करना क्या है, इस पूरे रो को जीरो बनाना है और इस पूरे फर्स्ट कॉलम को जीरो बनाना है, इस फर्स्ट को और इसको इस पूरे को जीरो बनाना है। ये समझ गए? एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं मार्क करके रखूं कि मैं कहा इस वाले में पूरे इस पूरे कॉलम को मेरे को जीरो बनाना है ना, तो अगर मेरे को मार्क करवाना है मेरे को, तो मैं क्या करवा दूंगा, इसको मैं जीरो सेट कर दूंगा। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, देखो ना, इसको मार्किंग डाउन को कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे जीरो सेट करवा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, तो अब मैं देखो इसकी पहली वैल्यू है मेरे, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, इस रो की, ये रो कौन सी है मेरी, ये देखो ये जीरो, अब इसका कॉलम कौन सा है, 1। अब इन दोनों की वैल्यू दो, अब इसकी जो जीरो वैल्यू है, तो अब इस रो की जीरो वैल्यू देखो, वो क्या मिल रही है मेरे को, जीरो। अब इस कॉलम की जीरो वैल्यू देखो, इस कॉलम की जीरो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, इसकी जीरो वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो जीरो मिल रही है ना, ये देखो यहाँ पे जीरो मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी जीरो कर दूंगा। जहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमको क्या करवाना है, हमको क्या करवाना है, इस रो को करवाना है ना, और इसको करवाना है, जिसको जीरो बनाना है। पर ये हम तो आउट ऑफ बाउंड चले गए यार, कैसे बात कर रहे हो आप सर यार, कि यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो एज इट इज जो पहले 1 था 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सोचो जाए क्या कर सकते हैं। हमारे को क्या करना है, इस पूरे को लेके और इसको अपन को कराएंगे, ये पूरा है, इसको ट्रेवर्स कराएंगे हम। ये जो पूरा है हमारा, ये जो आखिरी के 4 एलिमेंट है, जितने भी रिमेनिंग है उसको इसके अंदर जितने भी देंगे वैल्यूज, इसको हम ट्रेवर्स कराएंगे, और इनको हम जो हमारी जो बॉर्डर वैल्यूज है, जो हमारी बॉर्डर वैल्यूज है, इनको हम आखिर के बाद में करवाएंगे, इसका अलग से ट्रेवर्स करवाएंगे। जिससे हमारा क्या मिलेगी, हमारे को काफी हमें जो हमें सही एक्यूरेट वैल्यू जो मिलना चाहिए वो मिलेगी। अब देख क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे याद जो बॉर्डर वैल्यूज है इनको हम आखिर में ट्रेवर्स कराएंगे, अब हम पहले करवाएंगे, इसको ट्रेवर्स कराएंगे। अब हम भैया ये देख लो आप, ये भैया जल्द देखो कि हमारे यहाँ पे है फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पर है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू। अब इसकी फर्स्ट वैल्यू देखो, अब इस रो, ये पूरा रो है, इस रो की पहली वैल्यू देखो क्या मिल रही है, यहाँ पे जीरो मिल रही है, यहाँ पे जीरो मिल रही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये जीरो मिल जाएगा। अब इसकी कॉलम की देखो, इस कॉलम की पहली वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अरे भैया देखो ना, हम यहाँ से करवा रहे हैं, अब इसकी पहली वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो हमने क्या, अब इन दोनों में जो भी हमको जीरो मिल रहा है हम उसको क्या करवा देंगे, जीरो करवा देंगे। ये हो गया हमारा जीरो। सिंपली आगे बढ़ गया, इसकी वैल्यू हम कहाँ पे है, हमारा रो नंबर तो सेम 1 है, कॉलम नंबर क्या है, 2 है, यहाँ पे गए, ठीक है। अब इस रो की पहली वैल्यू क्या है, जीरो है, अब इस कॉलम की पहली वैल्यू क्या है, 1 है। सिंपली क्या कर देंगे, जो भी आपको जीरो मिलेगा वो जीरो को यहाँ से जीरो कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, इस वाले कॉलम पे गए, ठीक है। आखिर की यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये इधर ध्यान दो, क्योंकि हम ये जो इस वाला पार्ट है ना हमारा, इसको आगे में ट्रेवर्स कराएंगे। यहाँ पे आ गए इस तरफ, अब इधर देखेंगे, ध्यान दो। अब हम क्या पर है, 2 ऑफ 1 पे है, ठीक है, सेकंड रो पे है, और ये 1। अब यहाँ पे देखो हमारी क्या वैल्यू है, इस रो की पहली वैल्यू क्या है, हमको मिल रही है, ये 1 मिल रही है, 1 मिल गया होगा यहाँ पे। अब ये देखो पहली वैल्यू, अब इस कॉलम की पहली वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो इधर 1 ही रहेगा। सिमिलरली इसकी देखो, इस रो की पहली वैल्यू 1 मिल रही है, इस पूरे कॉलम की पहली वैल्यू क्या मिल रही है, 1, ये भी इधर 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे आप, ये देखो, ये हमारा ये तो हो गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये देखो, हमको जो चाहिए ना वो मिल गया ना। हमको क्या चाहिए था, ये रो हमारी पूरी जीरो मिल गई, हमको क्या कराना है, ये कॉलम है, इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करा, जो रिमेनिंग बॉर्डर वैल्यू से हमको अभी अब उनको ट्रेवर्स कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, ध्यान दो यार, जीरो है, जीरो जीरो पे अभी हम गए, जीरो जीरो पे अभी हम हैं। अब यहाँ पे इसकी पहली वैल्यू क्या मिल रही है, ये तो जीरो है, तो हमने इसको पहले से जीरो रहने दी, ठीक है, तो जीरो हो गई। अब आगे गए, अब आगे अब इसकी पहली वैल्यू देखो, अब इसकी देखो, इसकी पहली वैल्यू इधर नहीं देखी जाएगी, अब इसे देखो पहली वैल्यू ये नहीं देखी जाएगी, इसकी पहली वैल्यू देखी जाएगी, ये इसकी पहली वैल्यू होगी। अब देखो हमारी जो रो है, रो कौन सी, जीरो, कॉलम कौन सा है हमारा, हमारी रो कौन सी, 1 है, और कॉलम कौन सा है, जीरो। रो
ये रो 1 हो गई, कॉलम कौन सा है हमारा 0। तो इधर देखो, अगर हमारी इस रो की पहली वैल्यू क्या है 0, कॉलम की पहली वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 पहले से ही है, तो उसको आप कुछ करेंगे नहीं, 0 का 0 ही रहेगा, है ना, कॉमन सेंस। अब हम रो पहले, पहली पे कॉलम कौन सा 0। अब यहाँ इसकी पहली वैल्यू देखो भैया, इसकी पहली वैल्यू देखो आप, इसकी पहली वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 0 मिल गई। अब इस कॉलम की पहली वैल्यू क्या है, कॉलम की पहली वैल्यू भी हमको 0 मिल गई, तो 0 मिल गई, तो यहाँ पे 1 हट के 0 हो जाएगा। अब गौर से देखो, हमको क्या चाहिए था, इस कॉलम को पूरा 0 बनाना था ना, ये बन गया। कुछ करने के एक्स्ट्रा हमने ये पूरे कॉलम को 0 बनाना था और इस रो को 0 बनाना था, वो हमारे पास बना लिया। कुछ मुश्किल हुई, ठीक है। तो हमने इसका जल्दी से एचकेस भी देख लिया, तो ये हमने देखने का, तो इस एचकेस को भी हमने देख लिया। अब एचकेस को देखने का मोटिव क्या था हमारा एक्चुअल में, कि हमारा जो भी इंटरव्यू में एचकेस से पूछा जाता है वो हमारे यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। और जो इंटरव्यू में पूछते वो लोग कि भैया ये देखो आपने यहाँ पे रेवर्स बीच में से वन ऑफ वन में काहे के लिए इंडेक्स पे करा है, आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं करा। तो हम क्या जवाब दे सकते हैं कि सर देखो, अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं और अगर 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर यहाँ पर होता तो क्या होता, ये भी 0 हो जाता, जिसके कारण हमारे क्या हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही खराब हो जाए। हमारे को इस रो को करवाना तो 0 वो बन जाती, यानी रो 0 गड़बड़ हो जाती है ना। तो अब इसमें हम चेक पॉइंट देख लेते हैं, हमने असल में करा क्या है, चेक पॉइंट चेक देख लेते हैं हम। तो इसके जल्दी से हम चेक देख लेते हैं हमने आखिर इसको करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे हम फर्स्ट में हम क्या करवाएंगे भैया, देखो क्या हम चेक करेंगे, जो हमारी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है, जो हमारी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है, क्या हुआ इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड क्या मतलब है, क्या मैं जो मैंने यहाँ पे मार्क करवाया था इसको, कि अगर वो मार्क देखें तो उसको बाकी वैल्यूज को भी 0 करो, ठीक है। 0 मैं मतलब सेकंड वैल्यू, तो हम सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। तो उसमें क्या करवाना है, स्टार्ट हम कहाँ से करवाना है, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इन दोनों इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम एक्सक्लूडिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसका, हमें क्या करवा रहे हैं, अब बॉर्डर्स को करवाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, इफ रो इम्पैक्टेड, अगर ये देखो, अगर ये रो इम्पैक्टेड है, क्या बोल रहा हूँ, अगर ये देखो ये 0 है, अगर ये 0 है, स्टार्टिंग पहले वाली वैल्यू होगा इम्पैक्टेड है, तो उसको पूरे इसको रो को 0 करा देंगे। सेम वैसे इफ कॉलम इम्पैक्टेड, तो उस पूरे कॉलम को भी 0 करा देंगे। इस पूरे यहाँ पे देखो, इस पूरे कॉलम की पहली वैल्यू क्या मिल रही है, हमको 0 मिल रही है, तो उसके कारण क्या हो गया, पूरा कॉलम 0 हो गया। समझ आ गया। अब हम जल्दी से इसका कोड करके देख लेते हैं, इससे हमको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगी कि अब एक्चुअल में फ्लो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उससे पहले क्या, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लो जल्दी से। इसकी जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ना, वो होने वाली है हमारी बिग ऑफ वन में सॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको इनका एक्स्ट्रा स्पेस फाइंड कर रहे हैं ना, हम ना हमें इसी को 2 बार आइटरेट करवा रहे हैं, ठीक है। इसी को जो वैल्यू है उसी को मैनिपुलेट करा के इसी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, जिसके कारण हमें जिसके कारण हमारी जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो हमारी बन रही है बिग ऑफ वन, स्टैटिक बन रही है। तो चलो अब हम जल्दी से हमारा जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसको कोड करके देख ले। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारा रोज है वो कॉलम्स है, अगर वहां पे अगर हम चेक पॉइंट लगा दें, इम्पैक्ट अगर वो इम्पैक्टेड है तो हम उसको क्या करा दें, पूरे रोज और कॉलम्स 0 कर देंगे। हम क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो ये 0 है और ये 0 है, तो इसकी मदद से हम क्या करवा देंगे, इस पूरे रो को हम 0 करा देंगे और पूरे कॉलम को 0 करा देंगे। जैसे हमने एक पूरे चेक पॉइंट रखवा लेता है हमारा, जो कि होगा हमारा रो इम्पैक्ट इंट रो। इसको क्या करा देंगे, इसको स्टार्टिंग में फॉल्स कर देते हैं, फिर इसको हम आगे आके ट्रू मार्क करवा देंगे। अब एक को क्या होगा, कॉलम इम्पैक्ट, कॉलम इम्पैक्ट हो गया हमारा, फिर ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, चेक करवाएंगे कि हमारी रो रो और कॉलम इम्पैक्टेड है क्या नहीं है। चेक रो इम्पैक्टेड, ठीक है। कैसा कराएंगे, पहले कॉल लूप लगाएंगे एक, आई इक्वल्स टू 0, आई कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है।
कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अगर हमारे इस रो की, अगर इस रो की अगर हमें स्टार्टिंग वैल्यू, अगर स्टार्टिंग ही वैल्यू अगर हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई, तो हम क्या करवा देंगे, रो इम्पैक्ट को हम करवा देंगे ट्रू मार्क करवा देंगे। जैसे जो हमारी मैट्रिक्स है, अगर उसकी स्टार्टिंग वैल्यू अगर वो हमको वही मिल गया, क्या मिल गई, अगर 0 मिल गई, तो क्या करवा देंगे हमारा, ये जो रो इम्पैक्ट है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको मार्क करवा देंगे ट्रू। ठीक है, और हमको अगर यहाँ पे ट्रू मिल गई, यहाँ पे हमारा 0 मिल गया, वहां पे हम उसको क्या कर देंगे, आगे ट्रेवर्स नहीं कराएंगे हम, तो उसको वहीं पे ब्रेक करवा देना सही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी को कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो। इस बार हम क्या कराएंगे, कॉलम को चेक करेंगे, चेक कॉलम इम्पैक्टेड। इसमें हम क्या कराएंगे, इसको मैं जे रख देता हूँ। अगर मेरे कॉलम की पहली वैल्यू अगर मेरे को क्या मिल गई, अगर 0 मिल गई, जैसे अगर मेरे कॉलम की मेरे को पहली वैल्यू अगर 0 मिल गई, तो मैं उसको क्या करा दूंगा, ट्रू मार्क करवा दूंगा। ठीक है, ये कॉलम होगा मेरा। ठीक है, और उसको वहीं पे ब्रेक करवा दूंगा, आगे करवाने की जरूरत नहीं है। अब क्या कराएंगे, देखो अब मार्कर सेट करेंगे कि अगर मैं इस तरफ 0 रखना है, क्योंकि देखो मेरा 0 कहाँ पर है, मेरा बीच में 0 है, तो मेरे को क्या उसके जो लेफ्ट साइड है वहां पे मार्कर सेट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर साइड, क्योंकि मेरे को कॉलम और रो दोनों उसको मार्क करवाना है 0 को। सेट मार्कर्स एट रो कॉलम। ठीक है, मार्कर कैसे सेट कराएंगे, हम दो लूप चलाएंगे तो उसके लिए। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, मार्कर सेट कैसे कराएगा, जो अगर हम जो स्टार्टिंग वैल्यूज है, अगर हम उसी को 0 करवा दे, तो ये स्टार्टिंग वैल्यूज क्या है हमारी, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हमारी फुट रिवर्स कराए, अगर जहां पे भी हमारे को 0 मिला, जैसे इस एग्जांपल में देखो हमारे को 0 का मिला बीच वाली वैल्यू पे, अगर वहां पे 0 मिल गया, तो हम क्या करा देंगे, उसकी जो फर्स्ट रो है उसको 0 कर दूंगा मैं, उसके कॉलम को 0 कर दूंगा, जो फर्स्ट कॉलम को 0 कर दूंगा। एफ मैट्रिसेस ऑफ आई एन जे इक्वल टू अगर मेरे को 0 मिल गया, तो मैं उसको क्या करा दूंगा, उसको मैट्रिसेस के पहले एलिमेंट को मैं 0 करा दूंगा। ठीक है, सिमिलरली इसी को देखो, मैट्रिसेस के जो मैं कॉलम के पहली वैल्यू पे अगर मेरे को क्या मिल गई, अगर मेरे को 0 मिल गया, तो मैं इसको 0 करा दूंगा। मेरा मतलब कोई वैल्यू अगर मिल गई, मैं उसको 0 सेट करा दूंगा। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या कराऊंगा, मार्कर्स भी मेरा सेट हो गया, अब मैं क्या कराऊंगा, पूरे इनर बॉक्स, अब मेरे क्या कर दिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसको मार्किंग तो सेट होगी। अब जो मेरा ये जो इनर बॉक्स है, ये देखो ये इस तरफ वाला, ये जो इनर बॉक्स है मेरा, इनर बॉक्स, अब उसको ट्रेवर्स कराऊंगा मैं। देखो कैसे, एक फोर लूप लगाऊंगा। सोच रहा हूँ कि इतना सारा फोर लूप लगवा रहे हो यार, कुछ ज्यादा बड़ा कोड हो गया है ना। नहीं, आसान है। एक और फोर लूप लगाते हैं जल्दी से, ये टू लो नहीं, इनर लूप लगा देना अपन। अब क्या करा दूंगा, अगर मैं जहाँ, अगर मेरे रो की पहली वैल्यू अगर 0 मिल गई, और कॉलम की अगर पहली वैल्यू अगर 0 मिल गई, तो मैं उसको क्या करवा दूंगा, मार्क डाउन करवाते जाऊंगा। उसके बाद देखो मैं क्या करना है, थोड़ा सा और बचा है बस कोड, ट्रेसेस ऑफ, अगर मेरी आई एन 0, अगर ये मेरे को क्या मिल गई, अगर 0 मिल गई, और सिमिलरली कॉलम के लिए भी, क्या हो गई, अब तो मैट्रिसेस ऑफ आई एन जे
ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कराऊंगा, देखो अब मेरे को रिमेनिंग कॉर्नर्स, अभी भी मैंने इनर लूप भी को ट्रेवर्स करा दिया, उसको जीरो मार्क करवा दिए। इस तरफ इन दोनों वैल्यूज को भी मैंने जीरो मार्क करवा दी। अब जो मेरे बॉर्डर वैल्यूज है, ये वाली बॉर्डर वैल्यूज, इनको भी तो मेरे को करवाना पड़ेगा ना। बॉर्डर वैल्यूज होगी कैसे, जो मैंने देखो यहाँ पे मार्क करवाया था, रो इम्पैक्टेड एंड कॉलम इम्पैक्टेड। जो मेरे ये मेरे कॉलम वैल्यूज को दर्शा रही है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर्स वैल्यूज को तो मैंने मार्क करवाई है, तो इन्हीं की मदद से हमारे जो बॉर्डर वैल्यूज है उनको ट्रेवर्स कराएंगे हम। कॉर्नर्स इनको कैसे कराएंगे, इफ जो हमारा रिमेनिंग कॉर्नर है, रो इम्पैक्टेड है जो हमारा, फिर रो के लिए करा लेते हैं। अगर रो इम्पैक्टेड अगर है तो क्या कराएंगे, हम उसको ट्रेवर्स कराएंगे एक बार। की पहली वैल्यू है उसको मार्क करवा देंगे जीरो से। ठीक है, ये हमारा रो के लिए हो गया। सिमिलरली इसी को ऐसे कैसे कॉपी करो। अभी हमारे कॉलम इम्पैक्टेड के लिए करवा रहे हैं हम। ये कॉलम इम्पैक्टेड अगर ये हमारा अगर ट्रू मिल गया हमको, अगर ये ट्रू है तो हमारा क्या हो जाएगा, टी टी फाइव के लिए है इधर। अगर कॉलम इम्पैक्टेड है अगर थे वगैरह, तो हम उसको क्या करवा देंगे, जीरो मार्क करवा देंगे। ऊपर भी जे करवाना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया। ठीक है, रिटर्न कुछ करना है नहीं हमको आखिर में। एक बार चेक कर लेते हैं हमने कर क्या रहे। हमने देखो मार्किंग सेट करवाई, हमारे रोज चेक करे, फिर कॉलम चेक करे हमने। ठीक है, अब सेट मार्कर्स, हम सेट मार्कर सेट करे हमने यहाँ पे देखो। और उसके बाद क्या करवाया हमने कि जो इनर लूप है उसको ट्रेवर्स करा ना, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। इनर लूप को ट्रेवर्स करवाया, फिर जो हमारे कॉर्नर्स है, कॉर्नर को ट्रेवर्स करवाया रोज और कॉलम्स के लिए। ठीक है, रन करा के देखते हैं। टाइप मिस्टेक हो गई, कौन सा नंबर, 48। हाँ, ठीक है, और क्या, वापिस से रन करा के देखते हैं जल्दी से। कॉपी करा था ना उसको। ठीक है, सारे टेस्ट पास हो गए हमारे। जल्दी से सबमिट करा के देखते हैं। और हमारे साथ टेस्ट केस और सबमिशन भी हो गया। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।